हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड थर्ड में इंग्लिश एफएल सब्जेक्ट में चैप्टर 10 द स्कॉलर्स मदर्स थंब। तो ये जो चैप्टर है उसमें पहले हम मीनिंग्स देखेंगे। 1 नंबर का मीनिंग से स्कॉलर। स्कॉलर का मीनिंग होता है अ वेरी क्लेवर मैन। अ वेरी क्लेवर मैन यानी होशियार, बहुत होशियार यानी विद्वान। ठीक है। अब उसके बाद वाला वर्ड से लर्न, उसका मीनिंग बनता है अ वेरी एडुकेट मैन। अ वेरी एडुकेट मैन। उसके बाद वाला वर्ड से टू विजिट। टू विजिट का मतलब है टू गो टू, टू गो टू। उसके आगे का मीनिंग वर्ड से मास्टरी। मास्टरी का मीनिंग बनता है टू नाउ वेरी वेल। टू नाउ वेरी वेल। उसके बाद का वर्ड से फैलेंटली। फैलेंटली तो इजीली। ठीक है। उसके बाद वाला वर्ड देखते हैं। फैलेंटली के बाद फैलेंटली का मीनिंग बनता है इजीली, और उसके नीचे का वर्ड से टू चैलेंज। टू चैलेंज का मतलब है टू टेस्ट। टू चैलेंज का मतलब क्या होता है? मीनिंग टू टेस्ट। अब उसके आगे के मीनिंग्स देखते हैं हम। टू विस्पर। टू विस्पर का मीनिंग बनता है टू से इन सॉफ्ट वॉइस। टू से इन अ सॉफ्ट वॉइस। उसके बाद का वर्ड्स है क्राई आउट। क्राइड आउट तो उसका मीनिंग बनता है साउट। क्राइड आउट का मीनिंग बनता है साउट। अब उसके बाद वाला वर्ड से टू एक्सपर्ट। टू एक्सपर्ट का मीनिंग बनता है टू से यस। टू से यस। उसके बाद का वर्ड से ट्रूथ। ट्रूथ का मीनिंग बनता है फैक्ट। ट्रूथ का मीनिंग बनता है फैक्ट। ठीक है। तो ये जो मीनिंग मैंने बताए, ये पूरे के पूरे सब मीनिंग्स तुमको नोटबुक या फुल स्केप में लिखना है और याद भी रखना है और समझना भी है। अब हम एक्टिविटी 2 में देखते हैं। मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विथ देयर सेम यानी सिनोनिम्स मीनिंग इन कॉलम बी। अब देखो, हमको कॉलम ए और बी बताया गया है। उसमें से ए वाले जो है वर्ड्स, उसके सही आंसर हमको कॉलम बी में से ढूंढ के बताना है। जैसे यहाँ पे नीचे आंसर दिया गया है सबका। तो पहले देखो 1 नंबर देखते हैं। कॉलम ए में देखो कौन कौन से वर्ड्स है वो हम देखेंगे। लैंड, आई मास्टरी, क्विकली, शाउटेड, सरप्राइज, आंसर। ठीक है। इस सब के आंसर हमको ए बी कॉलम में से ढूंढ के बताना है। तो देखो 1 नंबर का है वर्ड्स लर्न। लर्न तो लर्न का मीनिंग आंसर आएगा नॉलेज अबेल। नॉलेज अबेल तो ये जो लर्न है उसका आंसर आता है 5 नंबर का नॉलेज अबेल। ठीक है। तो इसका आंसर हमको इसको 1 नंबर को 5 नंबर के साथ मैच करना है। अब 2 नंबर में है वर्ड्स मास्टरी। मास्टरी तो मास्टरी का वर्ड्स है कमांड। मास्टरी का वर्ड्स क्या बनता है? आंसर क्या आता है? कमांड। तो 2 नंबर को हमको 4 नंबर के साथ मैच करना है। अब 3 नंबर देखते हैं क्विकली। 3 नंबर में है क्विकली तो क्विकली का आंसर आता है
साइलेंटली। क्विकली का आंसर आता है साइलेंटली, यानी 3 नंबर को हमको 3 नंबर का आंसर है 1 नंबर। ठीक है, तो 3 नंबर को हम 1 नंबर के साथ मैच करेंगे। अब 4 नंबर में देखते हैं। साउटेड का आंसर आता है क्राइड। साउटेड का आंसर आता है क्राइड। तो 4 नंबर को हम 6 नंबर के साथ मैच करेंगे, क्राइड के साथ। अब है उसका 5 नंबर का आंसर देखते हैं। सरप्राइज 5 नंबर में है सरप्राइज। तो सरप्राइज का आंसर आता है अमाज। क्या आएगा? अमाज। तो 5 नंबर को हम 2 नंबर के साथ मैच करेंगे। अब लास्ट में है आंसर। 6 नंबर में देखेंगे हम आंसर। तो इसका आंसर का इसमें बी कॉलम में से आंसर ढूंढना है। तो जिसका आंसर आता है रिप्लाई। 6 नंबर का आंसर क्या आता है? रिप्लाई। तो हम 6 नंबर को 3 नंबर के साथ मैच करेंगे। 6 नंबर को किसके साथ मैच करेंगे? 3 नंबर के साथ। तो इस तरह से देखो 1 नंबर को हम 5 नंबर के साथ मैच करेंगे। 2 नंबर को हम 4 नंबर के साथ मैच करेंगे। 3 नंबर को हम 1 नंबर के साथ मैच करेंगे। 4 नंबर को हम 6 नंबर के साथ मैच करेंगे। 5 नंबर को हम 2 नंबर के साथ मैच करेंगे और 6 नंबर को हम 3 नंबर के साथ मैच करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से तुमको भी यहाँ पे नीचे भी 1 से लेके पूरे 6 के जो सही आंसर है वो नीचे भी दिए गए हैं। तो इसमें से भी तुम डायरेक्टली कर सकते हो। तो ये भी तुमको इस तरह से कॉलम बना के नोटबुक या फुलस्केप में ये लिखना है और याद भी रखना है। अब हम आगे देखते हैं। अब देखो एक्टिविटी 3 में अब हम देखेंगे ट्रू और फॉल्स। ठीक है, से वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस आर ट्रू और फॉल्स और नॉट मेंटेन। ठीक है, तो हमको यहाँ पे जो राइट सेंटेंस है वहां पे ट्रू लिखना है, जो गलत है वहां पे फॉल्स लिखना है। अब हम देखते हैं 1 नंबर का ट्रू फॉल्स देखते हैं। 1 नंबर का ट्रू फॉल्स है अ स्कॉलर कम टू किंग अकबर्स कोर्ट। वापस से देखो 1 नंबर का ट्रू फॉल्स अ स्कॉलर कम टू किंग अकबर्स कोर्ट। ये सेंटेंस राइट है कि रॉन्ग है? राइट है, तो हमको यहाँ ट्रू लिखना है। क्या लिखेंगे? ट्रू, यानी राइट। अब 2 नंबर का सेंटेंस यानी देखते हैं राइट रॉन्ग। द स्कॉलर वॉज फ्लुएंट इन 1 लैंग्वेज। वापस से देखो द स्कॉलर वॉज फ्लुएंट इन 1 लैंग्वेज। तो ये जो सेंटेंस है राइट है कि रॉन्ग है? रॉन्ग है, तो हमको यहाँ पे फॉल्स लिखना है। क्या लिखेंगे? फॉल्स। अब 3 नंबर में देखते हैं। द चैलेंज वॉज टेकन अप बाय किंग अकबर। वापस से 3 नंबर का सेंटेंस देखते हैं। द चैलेंज वॉज टेकन अप बाय किंग अकबर। ये जो सेंटेंस है वो राइट है कि रॉन्ग है? तो ये गलत है, रॉन्ग है, तो हमको यहाँ पे फॉल्स लिखना है। क्या लिखेंगे? फॉल्स। और 4 नंबर देखते हैं। बीरबल मीट द पंडित इन द इवनिंग। वापस से देखो 4 नंबर का सेंटेंस। बीरबल मीट द पंडित इन द इवनिंग। ये सेंटेंस राइट है कि रॉन्ग है? रॉन्ग है, तो हमको यहाँ पे फॉल्स लिखना है। क्या लिखेंगे? फॉल्स। और 5 नंबर का सेंटेंस देखेंगे। बीरबल टिकल द पंडित विथ द पीकॉक फेदर।
वापस से देखो, बीरबल टेक द पंडित विथ अ पीकॉक फेदर। तो इसका आंसर है नॉट मेंटेन, नॉट मेंटेन। अब 6 नंबर में देखते हैं, द पंडित्स मदर टंग वॉज तेलुगु। वापस से देखो 6 नंबर का सेंटेंस, द पंडित्स मदर टंग वॉज तेलुगु। तो जो पंडित था उनकी माँ रहती है, यानी मदर, उनकी मम्मी, उनकी लैंग्वेज यानी भाषा तेलुगु थी। तो हाँ, इस जो सेंटेंस है वो राइट है। तो हमको यहाँ पे ट्रू लिखना है कि फॉल्स। ये सेंटेंस राइट है तो ट्रू लिखना है। क्या लिखेंगे? ट्रू। ठीक है, तो यहाँ से 1 से लेके 6 तक हमने ट्रू और फॉल्स देखे। वो वापस से भी बता रही हूँ। 1 नंबर का सेंटेंस है ट्रू, 2 नंबर का सेंटेंस है फॉल्स, 3 नंबर का सेंटेंस है फॉल्स, 4 नंबर का सेंटेंस है फॉल, 5 नंबर का सेंटेंस है नॉट मेंटेन और 6 नंबर का सेंटेंस है ट्रू। तो ये भी तुमको पूरा 1 से लेके 6 तक नोटबुक या फुल स्केप में लिखना है और याद भी रखना है। अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं एक्टिविटी 5 में, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विथ देयर एडजेक्टिव्स इन कॉलम बी। हमको ए में से कॉलम बी, जो कॉलम ए में वर्ड्स है उसके आंसर कॉलम बी में से ढूंढ के बताना है। जैसे ए में कौन कौन से वर्ड्स है वो हम पहले देखेंगे। जैसे है 1 नंबर में है प्रीटी, 2 में है मैगिटी, 3 में है टिन्नी, 4 में है लिटल और 5 में है ब्यूटीफुल। ठीक है, इस सबके आंसर हमको सामने बी में से ढूंढ के बताना है। जैसे हम 1 नंबर में देखेंगे प्रीटी, प्रीटी का आंसर आता है फ्लावर्स, प्रीटी फ्लावर्स। ठीक है, अब 2 नंबर देखते हैं मैगिटी, मैगिटी का आंसर आता है ओशियन, यह आंसर आता है ओशियन यानी कि 1 नंबर। अब 3 नंबर में देखते हैं टिन्नी, टिन्नी का आंसर आता है बेबीज, ये रहा बेबीज, टिन्नी का आंसर क्या आता है? बेबीज। अब 4 नंबर देखते हैं लिटल, 4 नंबर है लिटल, लिटल का आंसर आता है हॉक्स, क्या आंसर आता है? हॉक्स। अब 5 नंबर में देखते हैं ब्यूटीफुल, 5 नंबर में है ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल का आंसर आता है लैंड, ये रहा लैंड। ठीक है, देखो अगर ये समझ में ना आए तो नीचे सबके आंसर दिए गए हैं, वापस से बता रही हूँ। प्रीटी, फ्लावर्स, मैगिटी, ओशियन, टिन्नी, बेबीज, लिटल, हॉक्स, ब्यूटीफुल, लैंड। ठीक है, तो ये आंसर, ये पूरा का पूरा तुमको इस तरह से कॉलम बना के लिखना है और मैच भी करना है। अगर मैच नहीं करते हो तो नीचे इस तरह से आंसर भी लिख सकते हो। तो ये भी नोटबुक या फुल स्केप में 1 टाइम लिखना है। अब हम देखते हैं राइमिंग वर्ड्स। देखो यहाँ पे ए और कॉलम बी में जो वर्ड्स दिए गए हैं उसमें हमको सही वर्ड्स को सही वर्ड्स के साथ राइमिंग वर्ड्स से मैच बताना है। जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे राइमिंग वर्ड्स बनाने यानी बनाने हैं हमको 1 से लेके पूरे है यहाँ 9 तक। ठीक है, पूरे 9 तक दिए हैं। तो 1 नंबर में वर्ड से एल, एल का राइमिंग वर्ड्स बनता है बेल, एल का राइमिंग वर्ड्स क्या बनता है? बेल। ठीक है, अब हम देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर का वर्ड से बेड, क्या है? बेड। तो बेड का राइमिंग वर्ड्स बनता है रेड,
ये रहा रेड। बेड का राइमिंग वर्ड्स क्या बनता है? रेड। अब 3 नंबर में देखते हैं। 3 नंबर में वर्ड से केक। कौन सा वर्ड से? केक। तो केक का राइमिंग वर्ड्स बनता है टेक। ये रहा टेक। केक का राइमिंग वर्ड्स क्या बनता है? टेक। और 4 नंबर शूज। 4 नंबर में कौन सा वर्ड से? शूज। तो शूज का राइमिंग वर्ड्स बनता है लूज। शूज का राइमिंग वर्ड्स क्या बनता है? लूज। अब हम देखते हैं 5 नंबर का वर्ड्स पोटैटो। 5 नंबर में कौन सा वर्ड से? पोटैटो है। तो पोटैटो का राइमिंग वर्ड्स बनता है टोमेटो। पोटैटो का राइमिंग वर्ड्स बनता है टोमेटो। ठीक है। अब 6 नंबर में देखते हैं। 6 नंबर में वर्ड से रूम। 6 नंबर में कौन सा वर्ड से? रूम। तो रूम का राइमिंग वर्ड्स बनता है ब्रूम। रूम का राइमिंग वर्ड्स क्या बनता है? ब्रूम। तो हमको रूम के साथ ब्रूम को मैच करना है। अब 7 नंबर में देखते हैं मॉप। 7 नंबर में कौन सा वर्ड से? मॉप। तो मॉप का राइमिंग वर्ड्स बनता है टॉप। मॉप का राइमिंग वर्ड्स क्या बनता है? टॉप। ठीक है। अब 8 नंबर देखते हैं मून। 8 नंबर में कौन सा वर्ड से? मून। तो मून का राइमिंग वर्ड्स बनता है स्पून। मून का राइमिंग वर्ड्स क्या बनेगा? स्पून। तो मून को हम स्पून के साथ मैच करेंगे। अब 9 नंबर देखते हैं बेस्ट। 9 नंबर में कौन सा वर्ड से? बेस्ट। तो बेस्ट का राइमिंग वर्ड्स बनता है टेस्ट। बेस्ट का राइमिंग वर्ड्स कौन सा बनता है? टेस्ट। तो इस तरह से हमको जिस यहाँ कॉलम ए में जो वर्ड्स दिए गए हैं उसका सही राइमिंग वर्ड्स हमको बी में से ढूंढ के बताना है। वापस से एक बार मैं बता रही हूँ। एल का राइमिंग वर्ड्स बनता है बेल। बेड का राइमिंग वर्ड्स बनता है रेड। ये रहा रेड। केक का राइमिंग वर्ड्स बनता है टेक, है ना। शूज का राइमिंग वर्ड्स बनता है लूज। ये रहा। पोटैटो का राइमिंग वर्ड्स बनता है टोमेटो। रूम का राइमिंग वर्ड्स बनता है ब्रूम। मॉप का राइमिंग वर्ड्स बनता है टॉप। इसके साथ मैच करेंगे हम। मून का राइमिंग वर्ड्स बनता है स्पून। और बेस्ट का राइमिंग वर्ड्स बनता है टेस्ट। ठीक है। तो इस तरह से तुमको भी ये पूरे के पूरे राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं कॉलम ए और बी में से, और आंसर में जिस तरह से मैंने बताया वैसे मैच भी करना है। अगर इसमें समझ में नहीं आए तो यहाँ पे भी देखो आंसर दिए गए हैं। एल बैल, बेड, रेड, केक, टेक, शूज, लूज, पोटैटो, टोमेटो, रूम, ब्रूम, मॉप, टॉप, मून, स्पून, बेस्ट, टेस्ट। तो ये भी इस तरह से भी तुम आंसर लिख सकते हो। अब हम देखते हैं एक्टिविटी 7। एक्टिविटी 7 में है फॉलोइंग सेंटेंस आर रिलेट टू सम एक्शन, रीड them carefully and tick mark. Write the sentence that are reality with breviary. Discuss your views about what is breviary with your teachers and your classmates. यानी कि यहाँ पे तुमको जो सेंटेंस राइट है वहां पे राइट करना है, जो गलत है वहां पे क्रॉस बनाना है। ठीक है। तो ये हम देखेंगे 1 नंबर का सेंटेंस। एन एलिफेंट फाइट्स विथ अ लायन टू सेव अ डियर।
एन एलिफेंट फाइट विथ अ लायन टू सेव अ डियर। ये सेंटेंस राइट है कि रॉन्ग है? राइट है, तो हमको यहाँ पे राइट बताना है। 2 नंबर में देखेंगे, अ सोल्डर फाइट फॉर द कंट्री एंड dies। A soldier fight for the country and dies। तो ये सेंटेंस राइट है कि रॉन्ग है? राइट, तो हमको यहाँ पे राइट करना है। अब 3 नंबर का सेंटेंस देखते हैं, अ चाइल्ड फाइट विथ हिज फ्रेंड। अ चाइल्ड फाइट विथ हिज फ्रेंड, ये सेंटेंस राइट है कि रॉन्ग है? राइट, तो हमको यहाँ पे राइट करना है। अब 4 नंबर देखते हैं, यू मीट विथ एन एक्सीडेंट एंड स्टार्ट क्वेरलिंग। वापस से देखो, यू मीट विथ एन एक्सीडेंट एंड स्टार्ट क्वेरलिंग, तो ये सेंटेंस राइट है कि रॉन्ग है? राइट, तो हमको यहाँ पे राइट करना है। अब 5 नंबर का सेंटेंस देखते हैं, अ person jumps into river to save someone life। वापस से देखो, a person jumps into a river to save someone's life। ये सेंटेंस राइट है कि रॉन्ग है? राइट, तो हमको यहाँ पे राइट बताना है। देखो वापस से बता रही हूँ, 1 नंबर का सेंटेंस राइट, 2 नंबर का सेंटेंस राइट, 3 नंबर का सेंटेंस राइट, 4 नंबर का सेंटेंस राइट और 5 नंबर का सेंटेंस भी राइट है। तो तुमको भी ये नोटबुक या फुल स्केप में लिखना है। आज हमारी पढ़ाई यहाँ तक होगी। थैंक यू।